कॉरपोरेट दुनिया में आज हम लेकर आए हैं कारोबारी जगत की ताज़ा हलचल। क्विक कॉमर्स आईपीओ पर रोक की मांग, वोडाफोन को जीएसटी का झटका, आरबीआई की मिस सेलिंग पर सख्ती, 2000 के नोटों पर वापसी का अपडेट और रिन्यूएबल एनर्जी में रिकॉर्ड छलांग। चलिए गहराई से समझते हैं ये खबरें और इनका असर। देश भर के एफएमसीजी वितरकों की संस्था ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ने सेबी से मांग की है कि घाटे में चल रही क्विक कॉमर्स कंपनीज के आईपीओ पर अस्थायी रोक लगाई जाए। एआईसीपीडीएफ का कहना है कि कई क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स कंपनियां लगातार भारी नुकसान में हैं। ये कंपनियां मुनाफा कमाने की बजाय इन्वेस्टर्स के पैसे से भारी छूट, सब्सिडी और डार्क स्टोर जैसी महंगी व्यवस्थाओं पर खर्च कर रही हैं। इसके बावजूद ये कंपनियां शेयर मार्केट में ऊंचे मूल्यांकन पर उतर रही हैं। संस्था ने आरोप लगाया कि जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनियों के आईपीओ में शुरुआती इन्वेस्टर्स ने मुनाफा कमा लिया, जबकि आम रिटेल इन्वेस्टर्स पर जोखिम डाल दिया गया। एआईसीपीडीएफ ने यह भी बताया कि उसने इन कंपनियों के खिलाफ सीसीआई में भी शिकायतें दर्ज कराई हैं। कर्ज के बोझ से दबी टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया को अहमदाबाद के जीएसटी कमिश्नर ने 638 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। वहीं कंपनी ने साफ किया है कि वो इस आदेश से असहमत है और इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वोडाफोन आइडिया द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी गई वैधानिक फाइलिंग के अनुसार ये जुर्माना जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत लगाया गया है। जुर्माने की राशि करीब 638 करोड़ रुपए है। कंपनी पर टैक्स के कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट का ज्यादा फायदा उठाने का आरोप है। जीएसटी जुर्माने का ये ऑर्डर ऐसे समय में आया है जब सिर्फ एक दिन पहले ही इस कंपनी को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली थी। केंद्रीय कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू बकाया को फ्रीज करने का निर्णय लिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार चलन से हटाए गए 2000 रुपए के कुल नोटों में से 98.41% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। 19 मई 2023 को शुरू हुई इस प्रक्रिया के बाद अब बाजार में 2000 रुपए के बहुत ही कम नोट रह गए हैं। आरबीआई की ओर से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के अनुसार 19 मई 2023 को इन नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी। उस समय बाजार में कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट चलन में थे। 2025 तक ये मूल्य घटकर 5669 करोड़ रुपए रह गया है। आरबीआई ने साफ किया है कि भले ही ये नोट अब आम लेन देन के लिए बैंक ब्रांचेज में एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी लीगल टेंडर बने हुए हैं। दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 6.1% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया। सितंबर में घटाई गई टैक्स दरों के बावजूद कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई। दिसंबर के आंकड़ों का एनालिसिस करें तो विदेशी सामान के आयात से होने वाली कमाई 19.7% बढ़ी है। इंपोर्ट से कुल 51,977 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। हालांकि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के मामले में ग्रोथ थोड़ी सुस्त रही और यह सिर्फ 1.2% बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपए रही। दिसंबर में रिफंड 31% बढ़कर 28,980 करोड़ रुपए हो गया। अगर कुल कलेक्शन में से रिफंड हटा दें तो सरकार का नेट जीएसटी रेवेन्यू 1.45 लाख करोड़ रुपए रहा। दिसंबर में सेस कलेक्शन भी घटा और ये कम होकर सिर्फ 4,238 करोड़ रुपए रह गया। एक साल पहले सेस 12,003 करोड़ रुपए मिला था। सितंबर से लागू किए गए नए नियमों के तहत अब केवल तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर ही सेस लिया जा रहा है। पहले ये लग्जरी और सिन गुड्स पर भी लगता था। इससे महंगी कारें और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीज महंगी होती थीं। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए करीब 375 सामानों पर जीएसटी की दरों में कटौती की थी। इस फैसले का मकसद घरेलू खपत को बढ़ाना और लोगों को राहत देना था। टैक्स रेट कम होने की वजह से घरेलू स्तर पर रेवेन्यू कलेक्शन की ग्रोथ पर असर पड़ा है, लेकिन सरकार का मानना है कि लंबे समय में इससे वॉल्यूम बढ़ेगा।
अब बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज ग्राहकों को गलत तरीके से प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्दी ही इस बारे में नए सख्त नियम जारी करने वाला है। इनमें एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और सेल्स के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस होंगी। आरबीआई का कहना है कि गलत बिक्री यानी मिस सेलिंग से ग्राहकों का बहुत नुकसान होता है और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम प्रभावित होता है। इसलिए अब कड़ाई की जा रही है। इसके साथ ही कर्ज वसूली करने वाले एजेंट्स के नियमों की भी समीक्षा होगी और नए पैरामीटर बनाए जाएंगे। डिजिटल ठगी और साइबर फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। बैंकों को खुद अपना मजबूत सिस्टम बनाना होगा, जैसे जैसे इंटरनल कंट्रोल, हर लेवल पर कंप्लेंट की व्यवस्था और लोगों को डिजिटल बैंकिंग की सही जानकारी देना। सबसे खास बात यह है कि आरबीआई अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है ताकि धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शंस को पहले ही पकड़ा जा सके। ये नए कदम ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाएंगे और बैंकिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बनाएंगे, जिससे ग्राहक बिना डर के बैंकिंग कर पाएंगे। देश ने नवंबर तक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में रिकॉर्ड 44.5 गीगावाट की वृद्धि दर्ज की है। इसमें सोलर एनर्जी से 35 गीगावाट का प्रोडक्शन शामिल है। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि नवंबर में कुल रिन्यूएबल एनर्जी की इस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी 253.96 गीगावाट तक पहुंच गई, जो पहले के साल में 205 गीगावाट की थी और इसमें 23% से ज्यादा की वृद्धि हुई। देश में नेचुरल गैस की खपत 2026-27 में 3 से 4% बढ़ सकती है। इकरा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जल्दी ही सुस्ती के बाद नेचुरल गैस की घरेलू खपत में तेजी आने की संभावना है। एजेंसी ने कहा कि उद्योगों की ओर से गैस की मांग बढ़ने से कंजम्पशन को समर्थन मिलेगा। 2025-26 के पहले 7 महीनों में नेचुरल गैस की खपत 4.5% घट गई थी। कोल इंडिया का कोल प्रोडक्शन दिसंबर में सालाना आधार पर 5.2% बढ़कर 72.4 मीट्रिक टन पहुंच गया। पिछले साल ये 64.9 मीट्रिक टन था। हालांकि कोयले का उठाव दिसंबर में घटा है और ये 64.9 मीट्रिक टन रह गया है। वहीं अप्रैल से दिसंबर के क्वार्टर में कोयले के उत्पादन में करीब 2.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का 2025 के दौरान ऋण वितरण 44% बढ़कर 24,903 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी ने अप्रैल से दिसंबर 2024 में 17,236 करोड़ रुपए का लोन डिस्पर्स किया था। इस दौरान स्वीकृत कर्ज की राशि 40,100 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष से 29% ज्यादा है। ये थे कॉरपोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.